श्रीनगर में सीएपीडी महकमे के 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन ने एक दिन की तनख्वाह सरकार को देने का फैसला किया है। सीएपीडी के प्रेसिडेंट एजाज अहमद खान ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ है। उन्होंने बताया कि 4,30,000 मुलाजमीन अपने एक दिन की सैलरी सरकार को दे रहे हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन पहले ही अपना एक दिन की सैलरी सरकार को देने का ऐलान कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि आलमी वबाई कोरोना वायरस जो फैला है पूरी दुनिया में, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और पूरी सारे आलम को परेशान कर रखा है। और ये ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं निकला है। जैसा कि हम सबों को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसलिए हमें तदबीरें करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने पूरी वर्ल्ड में आज लॉकडाउन चल रहा है, इस सिलसिले में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भी लॉकडाउन की अपील की है। हम इसको कर्फ्यू भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये कर्फ्यू नहीं है, केयर फॉर यू है। जहां एक तरफ सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही हैं, वही अब इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं, खासकर को जम्मू कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, जम्मू कश्मीर बैंक हैं और इसके साथ साथ अब सीएपीडी एम्प्लॉइज़ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने भी अपने एक दिन की सैलरी अब सरकार को देने की घोषणा कर दी है। और इस सैलरी को अब सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए उपयोग में लाई जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरीके से अब सरकारी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो भी अब अपना योगदान कर रहे हैं, एक दिन की सैलरीज़ अब सरकार को दे रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से जो कि यहाँ पे कोविड-19 जो संक्रमण फैला है उससे लड़ने के लिए उपयोग में लाई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना वायरस की वजह से आज लॉकडाउन का 6वां दिन था और ऐसे में लोग पूरी तरह से लॉकडाउन की पासदारी करते नजर आए। पुलिस के आला अफसरान और तहसीलदार सड़कों पर लोगों को समझाते नजर आए। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह और उनके साथ तहसीलदार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग बिना जरूरत के घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है और इंतजामिया के साथ ताउन की अपील की जा रही है। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में 21 दिन के बंद के 6ठे दिन एसेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने वालों के अलावा लोग घरों में ही बंद रहे। लॉकडाउन की अहमियत को समझते हुए लोगों ने ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी अपने गली मोहल्ले तक ही महदूद रखी। सप्लाई इंतज़ाम की कड़ी ना टूटे, इसके लिए भी इंतज़ामिया ने थोक अनाज और सब्जी मंडी को खुला रखने की इजाज़त देते हुए वहाँ पर कामकाज करने वालों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जम्मू में लॉकडाउन के 6वें दिन आज जो है स्थिति जो है काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण में इस तरह से है कि लोग जो है अब समझना शुरू हो गए हैं कि लॉकडाउन जो है उनकी भलाई के लिए ही है। जितनियां गाड़ियां ये आपको सब दिख रही हैं, इसेंशियल सर्विसेज जो पहले कुछ दिन जो है डिस्टर्ब रही थी वो अब जो है सही तरीके से पूरी पटरी पे आ गई है। अनाज मंडी जो है वो खुली हुई है, वेजिटेबल मंडी जो है, सब्जी मंडी जो है वो खुली हुई है, होलसेल मंडियाँ सारियाँ खुली हुई हैं। और उनके साथ साथ जो है पुलिस का जो काम है और भी यहाँ पे बढ़ गया है। हालांकि पुलिस जो है जो खाली तफरी के लिए लोग आ रहे हैं उनको रोक रही है। इसेंशियल सर्विसेज वाले बिजली पानी विभाग के जो लोग हैं उनको जो है जाने दे रही है। उसके साथ साथ पुलिस सोशल पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस का एक और काम जो है यहाँ पे बढ़ गया है कि पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हीकल बाहर से आ रहे हैं, यहाँ जिन व्हीकल्स को के जो मालिक हैं या ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि ये व्हीकल जो है इसमें जो है वहीं पे हो सकता है कोई वायरस ना आ गया हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, जिसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस जो है ये जो है इन व्हीकल्स को जो है इनकी जो है ये पूरी तरह से इनको सैनिटाइज कर रही है। आप देख सकते हैं ये पुलिस का जवान है। हालांकि इसका ये काम नहीं है, इसका काम पुलिसिंग करना है, लेकिन इस समय चूंकि पुलिस एक देवदूत बन के आई है, पुलिस लोगों को खाना पहुंचा रही है, लोगों के घर में पुलिस सब्जी राशन पहुंचा रही है। और ऐसे में पुलिस जो है एक जो है लॉकडाउन को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए लगी हुई है। उसके साथ साथ पुलिस जो है इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जो है इस नई सर्विस को भी कर रही है जो कि स्वास्थ्य विभाग के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमी को पूरी करते हुए यहाँ पे पुलिस जो है वो जो है यहाँ पे हर पहुँचने वाली गाड़ी को जिस पे जो है अगर कोई कहता है यहाँ उस गाड़ी को शहर में जाना है, क्योंकि ये जो इलाका है ये नए जम्मू शहर और पुराने जम्मू शहर के बीच का इलाका है। इस तरफ जो है ये पुराना जम्मू शहर है। कोई जो है बाहर से गाड़ी आती है तो वो इस तरफ से आएगी, अगर पंजाब की तरफ से या लखनपुर से या कठुआ से कोई भी गाड़ी आएगी इस तरफ से आएगी। इसलिए इस तरफ से आने वाली गाड़ियों को यहाँ पे रोका जाता है और उसके बाद उसको यहाँ पे सैनिटाइज जो है ये पूरे तरीके से यहाँ पे किया जाता है।
ताकि कोई भी किसी किस्म का भी रिस्क जो है यहाँ पे जो है पुलिस अधिकारी लेना नहीं चाहते। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। लॉकडाउन का आज छठा दिन है और पुंछ जिले में इसका असर आज भी साफ दिखाई दिया। शहर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। लोग पिछले 6 दिनों से अपने अपने घरों के अंदर ही बंद है। आज पुंछ इंतजामिया की जानिब से सुबह 1 घंटे की ढील दी गई थी, जिसमें किराना, सब्जी और जरूरी सामान वाली दुकानों को खोला गया था। पुलिस मुसलसल हिदायत दे रही है कि लोग बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का असर पुंछ में आज छठे दिन भी दिखाई दे रहा है। सभी लोग घरों के अंदर ही हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सुबह 1 घंटे का टाइम दिया गया था, जिसमें कुछ दुकानें खुली थी, जिसमें सब्जी, करियाना और दूध जैसी कुछ दुकानें थी जो खुली थी, जिससे लोग कुछ ज़रूरी सामान लेते नज़र भी आए थे। लेकिन आपको बता दें कि लोग पूरी तरह घरों के अंदर ही हैं और जो लोग बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो पुलिस की तरफ से उनको ये बताया जाता है कि आपकी जान कितनी कीमती है, आपकी वजह से आपका पूरा परिवार जो इस मुसीबत में आ सकता है। इसके चलते लोगों में भी काफ़ी अवेयर आई है और लोग तकरीबन घरों के अंदर ही हैं और बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। वही निकलते हैं जिनको किसी जरूरी काम से आना होता है। कैमरामैन शजाद भट्ट के साथ रमेश बाली, जी मीडिया, पुंछ। जम्मू के भटिंडी से लेकर सुंजवा और गुजर नगर इलाके को इंतजामिया ने क्वारंटाइन जोन मुकर्रर कर दिया है। इस इलाके के रहने वाले लोगों को पूरी तरह से घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इंतजामिया ने यह फैसला कश्मीर में दूसरे कोरोना पॉजिटिव मौत के बाद दिया है। दरअसल इंतजामिया के मुताबिक मरने वाला कोरोना पॉजिटिव शख्स कुछ दिन पहले ही भटिंडी इलाके के लोगों के रास्ते में आया था और जिसको देखते हुए इस पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ इसेंशियल सर्विसेज को बहाल रखने के लिए आ रही और जा रही गाड़ियों और साथ ही उनके ड्राइवर की भी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। कोरोना वायरस से कश्मीर घाटी में जिस दूसरे शख्स की मौत हुई वो जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ठहरा था और प्रशासन को जो पता चला है उससे मिलने वाले लोग जो हैं भटिंडी के इलाके में ठहरे थे और इस समय हम भटिंडी के उसी इलाके में हैं। प्रशासन ने उसकी मौत के बाद एहतियातन पूरा भटिंडी का जो इलाका है, भटिंडी से लेकर सुंजमा का इलाका जो है, इसको सील कर दिया है, इसको क्वारंटाइन जोन बना दिया है। यानी कि यहाँ से लोगों की जो है घर से बाहर निकलने की जो है एंट्री जो है पूरी तरीके से बैन है। जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियाँ ही यहाँ से चल रही हैं। और इसके अलावा जो लोग जो हैं उस शख्स के साथ मिले थे उनके घरों के बाहर जो है पुलिस का पहरा लगाया गया है। हालांकि उनके रिजल्ट अभी तक नेगेटिव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस का निगरानी में वो है, हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी में है, प्रशासन की निगरानी में है। यहाँ पे इसेंशियल सर्विसेज के लिए कोई रुकावट नहीं है। देख सकते हैं ये दुकान जो है, ये एक जनरल स्टोर है, ये खुला है। इसी तरह जो है अंदर जनरल स्टोर जो खुले हुए हैं उन लोगों को जाने की इजाज़त है यहाँ। इसके साथ पुलिस ने यहाँ पे एक हेल्पलाइन भी जो है शुरू की है। उस हेल्पलाइन में जो है नंबर लिखे गए हैं, किसी को अगर मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन उसके घर जो है, इस इलाके में क्वारंटाइन जोन जो बनाया है इस इलाके में मेडिसिन उसको पहुंच जाएगी। उसको सब्जी चाहिए सब्जी पहुंच जाएगी, उसको जो चीज़ चाहिए उसके घर में पहुंच जाएगी। तो इसको देखते हुए प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता और हमारे साथ जो है यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे साथ हैं। आप बताइए इस इलाके को क्यों जो है ये बंद किया गया है यहाँ पे? यूँ तो जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पूरे जम्मू में कॉर्डन ऑफ है और ये इसको काम डाउन कर दिए गए, लेकिन इस इलाके को इसलिए हम सेंसिटिव समझ रहे हैं क्योंकि जो बड़ी ब्रह्मना में जो आदमी आया था, आके रुका था और वो कश्मीर में उसकी डेथ हो गई है। यहाँ से कुछ लोग उसको जाके वहाँ मिले थे, उन लोगों को यहाँ हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है। अगरचे उनके जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हम किसी को भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं इस इलाके के अंदर, कि कहीं ऐसा कोई शख्स ना हो कि जो पॉजिटिव हो और या उससे मिला हो और वो जो है वो खतरे का बायस बन जाए। मजिस्ट्रेट जो है उनका भी ये कहना है कि ये इसलिए इस इलाके को कार्डन किया है कि एक तो वो शख्स जो था वो इस इलाके के जो लोगों से वो मिला है यहाँ पे उनको, और उनका ये भी कहना कि हो सकता है इस इलाके में कुछ ऐसे जो हैं लोग भी हों जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बाहरी देशों से आए हों और वो अभी तक जो है अपने आप को छुपा के रख रहे हों। प्रिकॉशनरी एहतियात के तौर पर इस इलाके को पूरे तरीके से जो है सील कर दिया गया है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असर को देखते हुए पुंछ जिले में भी कई क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं ताकि कोरोना की अलामत वाले मुतासरीन को इन वार्डों में रखा जा सके। इस मौके पर नोडल अफसर खलील अहमद बांडे ने कहा है कि यहां पर कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ी तादाद में क्वारंटाइन वार्ड कायम किए गए हैं जहां मुतासरीन को रखा जाएगा और उनके खाने पीने समेत दीगर तरह के इंतजामिया की जानिब से किए जाएंगे। जो ही हमारा लोग जो बाहर से आएंगे उनको यहाँ रखा जाएगा, उनको खाना पीना और जो भी ज़रूरत होंगी वो उनको उनको हम मुहैया करेंगे। और उसके अलावा क्योंकि इसलिए हमने ये स्टेप उठाया कि लोग घर में जो होम क्वारंटाइन है वो पूरी तरह उसको अपनाते नहीं। जो भी हम उनको बाहर निकलना नहीं होता, उनको जो SOPs हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं करते, या जो हमारी बिल्डिंग्स हैं आइडेंटिफाइड हैं उनमें ही रखा जाएगा ताकि वो 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो यहीं मुकम्मल। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की पहचान के लिए नगरोटा पुलिस की जानिब से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। ऐसे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है जो पिछले 15-20 दिनों में बैरून मुल्क से सफर करके वापस लौटे हैं। इस मौके पर नगरोटा के SDPO मोहन शर्मा ने बताया कि इस काम के लिए ब्लॉक के सभी सरपंचों और पंचों से भी ताउन मांगा जा रहा है ताकि उनकी पंचायत में ऐसे लोग हों तो उनकी शिनाख्त आसानी से की जा सके। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर से हो या फिर वो अब्रॉड बाकी कंट्रीज़ इंडिया के बाहर से हो, तो उन लोगों तक पहुंचना है और उनको होम क्वारंटाइन करवाना है। दूसरा इसमें है कि जो लोग लॉकडाउन के चलते हुए जिससे जिनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो खाने की हो या बाकी सारी चीज़ों की हो, तो उनको वो चीज़ें जहाँ तक हो सके मुहैया करवाना है। इसके चलते चूँकि ये एक रूरल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, वास्ट एरिया है, और जो हमारी कंस्ट्रेंट है उनके चलते हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें हमारे BDC चेयरपर्सन, हमारे सरपंचस और पंचस, ये कुल मिला के हमने इनकी चेन बनाई है जो 350 पीपल्स की लंबी चेन बन गई है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है क्योंकि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड लोगों की हो, चाहे उन लोगों की हो जिनको दिक्कतें आ रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम बेसिस पे इंस्टेंटली हमारे पास आ रही है विद द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लॉकडाउन के दौरान 5 करोड़ कुनबों की जिम्मेदारी उठाने के बीजेपी के ऐलान के बाद कारकुनान जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं और इसकी हिदायत के मद्देनजर डोडा जिले के भद्रवाह के दूर दराज पंचायतों में बीजेपी कारकुनान ने 300 खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर मंजीत राजदान और जिला बीजेपी के नायब सदर संजय सराफ मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए पूरे मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया और ऐसे में गुरबा और मसाकीन की ज़रूरतों को देखते हुए बीजेपी सदर JP नड्डा ने पार्टी के 1 करोड़ कारकुनान से अपील की थी कि पार्टी का हर वर्कर 5 कुनबों की जिम्मेदारी उठाए। हमारे माननीय अध्यक्ष जो JP नड्डा जी हैं, उनके जो आदेश पे भारतीय जनता पार्टी ने इस दूर दराज फार फ्लंग एरिया है, यहाँ की कोई 5 पंचायतें हैं, ये अटखार इलाके में, यहाँ आज जो फ्री राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया, इसमें हमने ये कोशिश की है कि जो लोग उन लोगों को तक हम पहुँच पाएँ, उन लोगों को ये राशन मिले जिनको खाने के लाले पड़ चुके हैं, जिनके घर में राशन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम हर घर तक पहुँचें। जहाँ एक तरफ कोविड-19 ने कहर बर्पा कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हर गांव में नज़र आ रहे हैं और लोगों को राशन फराहम करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आज भद्रवाह के भी मुख्तलिफ गाँवों में बीजेपी के कार्यकर्ता नज़र आए और वो लोगों में ये राशन सामग्री बांट रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है। इसमें जो है बाकी लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये वक्त जो है आजमाइश का वक्त है और इसमें हर एक को दूसरों की जो है मदद करनी चाहिए। अनंतनाग में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जारी है और ऐसे में लोग सरकार की हिदायतों पर अमल कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर और ज़रूरी सामान की दुकानें ही खोली जा रही है। इस बीच शहर में फंसे गैर रियासती मजदूरों की मदद के लिए फर्स्ट RR और पुलिस इंतजामिया की जानिब से मदद की जा रही है। इसी सिलसिले में इन बैरून मुल्क के मजदूरों को राशन तकसीम किया जा रहा है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो कोची है SHO, वो हम लोग को 2 दिन से हम लोग को बहुत राशन पानी बहुत कुछ दे रहा है। हम लोग को खा के इस वक्त कौन दे किससे दिया आपको? इस वक्त मस्जिद भैया मेरे को फ़ोन किया था, मैंने उसका फ़ोन का वजह से मैंने दे रहा हम लोग को राशन पानी बहुत। किसने दिया इस वक्त? दिया है पुलिस, तो इधर खड़ा है पुलिस ने दिया। हाँ सर, आर्मी भी है, आर्मी साथ है, गाड़ी भी है यहाँ।
उसी से हम लोग को मिल रहा है। जिले में अगर कोरोना का कोई पेशेंट सामने नहीं आया, कोविड-19 का कोई पेशेंट सामने नहीं आया, कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम उठाए गए हैं। मुकम्मल लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। सड़कों से ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। दुकानें सभी बंद है और खाली मेडिकल स्टोर और जो है सब्जी और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली हुई है। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे जो है आर्मी और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका जो है मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है रियासती और गैर रियासती मजदूर, वो लोग बिलखुसूस गरीब लोग जिनके पास राशन नहीं है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। और इनको भी बाज़ाब्ता तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे और यही मुहिम अगर चलती रही तो यकीनन जो है कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा ज़िले में जो लॉकडाउन के बावजूद भी भूखा सोएगा और हर किसी के पास राशन पहुंचेगा। खालिद मुंतज़िर। फौज की 5RR विंग की जानिब से शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा के दूरदराज के देही इलाकों में घर घर जाकर मदद पहुंचाई जा रही है। इन इलाकों में लोगों के घरों तक ज़रूरी सामान तो पहुंचाया ही जा रहा है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र और मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस बीच फौज ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहे, दुकानों, बाजारों और चौराहों पर भीड़ न लगाए। मुकामी लोग भी फौज की जानिब से की जा रही इमदाद की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं लगभग अक्टूबर से ही बीमार हो गया मैं, तो मुझे 8-10 लाख लग गए मुझे खुद अपने, तो इसमें बीमारी में मैं फंगल इन्फेक्शन हो गया मुझे। तो मैं शुक्रगुजार इस फौज की जिसने मुझे यहाँ से घर आकर मुझे कुछ दिया। कोरोना खतरात को देखते हुए अब बैंक इंतजामिया ने भी एहतियात के तौर पर ज़रूरी कदम उठाने शुरू किए हैं। कुलगाम में भी तमाम बैंक अपने खदमात को अंजाम दे रहे हैं। बैंक इंतजामिया बैंक के अंदर सिर्फ एक ही ग्राहक का दाखिला ले रहा है और इस दौरान कस्टमर को एक सर्किल के अंदर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बैंक के सामने लोग खास दूरी पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को अपने लपेट में लिया, तो वही आपको बताते चले कि जिले कुलगाम के सब जिले दमाल हाजीपुरा के जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के सामने हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे कई लोग जो है आपके सैकड़ों के तादाद में जो लोग हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने भी डिस्टेंस बनाए, यानी बिल्कुल जो तदाबीर कहा जा रहा है, यानी महकमे सेहत के हवाले से या इंतजामिया के हवाले से जो कहा जा रहा है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम हो रहा है। आप देखते हैं कि बिल्कुल जो लाइन लगे, कतार लगे, कहाँ तक कितनी दूर की, अगर बात करें लगभग 200 से भी ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त इस कतार में मौजूद है। लेकिन मुकम्मल तौर पे ये लोग जो है बिल्कुल महकमे सेहत के हवाले से तदाबीर जो कहे गए, यानी जो जिस तरीके से हमें डिस्टेंस रखनी है, कितने फुट डिस्टेंस रखने, उसी के मुताबिक ये कतार अभी खड़े, यानी अभी ये इस चीज़ का अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें बारी आई तो हम बैंक के अंदर चले। यहाँ पर भी अगर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के सामने मैंने देखा यहाँ पे भी खाली एक शख्स को जो है बैंक के अंदर जाने को दिया जाता है, यानी ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाहर जो इन्फेक्शन फैला हुआ है वो अंदर ना चला जाए। गांदरबल पुलिस ने जल्द से ही जल्द गरीबों और मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। गांदरबल एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने तालाबंदी से मुतासर लोगों, खासकर के मजदूरों तक अपनी पहुंच बनाई है और मुतासरीन लोगों की मदद के लिए राशन और खाने की अशिया अता की है, जिनकी ज़िंदगी पर तालाबंदी का बड़ा असर हुआ है। गांदरबल के एसएसपी ने भी लोगों को इस कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के लिए खुसूसी एहतियात बरतने के अलावा उनके ताउन की पासदारी की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। नज़र में आया है कि इस समय जो लेबर क्लास है, जो दिहाड़ीदार हैं, वर्कर हैं या दूसरी जगह से आए हुए हैं, वो लोग माहौल देख के भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर रहे हैं। और उसमें हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रहें। आपको एसेंशियल आइटम्स वहीं प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, पुलिस दे रही है, बाकी संस्थाएं दे रही हैं। जब आप मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, आप कहीं ना कहीं फिर उसकी चपेट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे और इन्फेक्शन फैलेगा। और जो लेबर बाहर से आ रही है, वही उनको भी अपील की गई है कि आप किसी स्टेट में बाहर जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। इन थाउजेंड्स माइग्रेट, आपने वीडियो देखे, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल आर ऑन रोड, तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन के। ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें जब तक आप सेंसिबली नहीं सोचेंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं हो। 21 दिनों का लॉकडाउन मुसलसल जारी है। ऐसे में कई लोगों के नकले मकानी का सिलसिला भी जारी है। ऐसा ही नज़ारा राजौरी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर से शोपियां तक जाते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लिहाजा वो श्रीनगर से शोपियां में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं।
यही वजह है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर पर पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ज़राए का मानना यह है कि वे केवल रिश्तेदारों के नाम पर इसका इस्तेमाल करके टोल नाकों को पार करते हैं। लाल चौक श्रीनगर से और जाना शुपियान में उधर दीपुरा में रहे। नहीं उधर रिश्तेदार, उधर ही रह रहे हैं। उधर खर्चा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं। सर हम श्रीनगर से आए हैं और उधर अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। सर रात को ही 10 बजे। सर ये है जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं उनको किसी तरह निकालें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास पैसा भी ख़त्म हो गया है। अब मतलब उनका कोई अरेंजमेंट किया जाए कि वो घर तक पहुँच सकें। इधर रिलेटिव हमारे शुपियान में, उनके पास 2-3 दिन रुकेंगे। आगे थोड़ा रास्ता का पता चलेगा तो जाएंगे घर। सर बंद हो गया था बिल्कुल, हमें काम नहीं चल रहा था, इसलिए सब कुछ बंद हो गया था। दुकानों पे कुछ मिलता नहीं था, तो इसलिए हम सर आ गए। मुल्क में फैले कोरोना वबा के सबब जम्मू में भी लॉकडाउन का सिलसिला मुसलसल जारी है और इस दौरान जहां एक जानिब पुलिस लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचाने के लिए मुल्क लॉकडाउन नाफिज की हुई है, तो दूसरी जानिब पुलिस ज़रूरतमंद और फंसे हुए लोगों के बीच खाने की चीज़ें भी तकसीम कर रही है, क्योंकि इस वक्त उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। अफसरान के मुताबिक न केवल कानूनी निज़ाम को नाफिज करना उनकी ड्यूटी है, बल्कि ज़रूरत के वक्त में वे समाज के लिए किसी भी तरह की खदमात के लिए हमेशा तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपने अपने घरों में महफूज रहने की अपील की। हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना प्रोवाइड करें, जिसको राशन नहीं मिल रहा, कहीं कोई कॉल आती है हमें तो उसको हम राशन पहुँचाते हैं। हमारा मकसद है कि लोग घरों में बैठे रहें। कोई अगर इन केस बड़ी मजबूरी में है भी कोई ऐसा बाहर जो रह गया फंस गया तो उसको खाना वगैरह इस तरह से अरेंज करते हैं। मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पिछले 6 दिनों से जारी लॉकडाउन के सबब लोगों को खाने पीने की चीज़ों और राशन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा वज़ीर आज़म की अपील पर मदद के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। पुंछ की सामाजिक तंजीम MD बांडे मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और ज़रूरतमंदों में राशन और खाने पीने का सामान बांटा गया। इस मुहिम के दौरान सोसाइटी की तरफ से करीब 500 लोगों में सामान बांटा गया। इस मौके पर MD बांडे मेमोरियल सोसाइटी के बानी और चेयरमैन इंजीनियर सलीम अहमद बांडे का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस की वबा बनी रहेगी और लॉकडाउन जारी रहेगा, तब तक उनकी सोसाइटी ज़रूरतमंदों की इसी तरह से खिदमत करती रहेगी और ताकि उनका भूखा पेट वहां पर उनको न रहना पड़े। आज लॉकडाउन का 6वां दिन है और आपको बता दें कि पुंछ में लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है और पुंछ में बाहरी राज्यों से भी लोग काम करने के लिए आए हैं। और हम आपको बता दें इस वक्त कई संस्था ऐसी हैं जो बाहर निकलकर इन लोगों की देखभाल कर रही है और इनको राशन दे रही है। हमारे साथ किसी इसी संस्था के जो चेयरमैन है उनसे बात करते हैं। हाँ सर, ये बताइए ये कौन लोग हैं, किनको आप राशन दे रहे हैं? हाँ, ये हमारी सोसाइटी है MD बांडे मेमोरियल सोसाइटी, उसकी तरफ से हमारी NGO उसकी तरफ से है। जितने भी माइग्रेंट लेबर पुंछ के अंदर है, चाहे वो यूपी बिहार किसी भी स्टेट से है, उनको हम ये राशन दे रहे हैं। जिनकी लॉकडाउन से जिनकी दिहाड़ी का नुकसान हुआ उनको हम राशन दे रहे हैं। तो ये सिलसिला आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा हम भी अपना ये जो हमारा ये मिशन है हम ये जारी रखेंगे तब तक। जैसा कि इनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इन लोगों को राशन दिया जाएगा ताकि ये लोग किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें। कैमरामैन शुजात भट्ट के साथ रमेश बाली, जी मीडिया। अनंतनाग में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब इंतजामिया की मदद के लिए मुकामी दीनी तंजीमें भी सामने आ रही है। इन तंजीमों के रजाकारान भी सैनिटाइजेशन के अमल को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत अल-फलाह पीपल्स ट्रस्ट की जानिब से बिजबिहारा के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया है और साथ ही अनंतनाग के कई नामवर उलेमा ने भी इंतजामिया की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। अवाम से भी ताउन की अपील की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।